इस ड्रामे की शुरुआत होती है जॉर्ज नाम के वेम्पायर से, जो कि इस लालक वाले वेम्पायर को कह रहा होता है, अबे बेवड़े तुझे पता नहीं, अगर हमें इंसानों की दुनिया में रहना है तो वेम्पायर रूल के हिसाब से हम किसी भी इंसान का खून नहीं पी सकते, लेकिन तू इस रूल को तोड़ रहा है। इस बात पे ये लालक वाला वेम्पायर कहता है कि मैं किसी भी रूल को नहीं मानता और मैं ऐसे ही पीऊंगा, और थोड़े बहुत क्या कहते हैं लड़ाई की भावना से आगे की तरफ आता है। इन सब के साथ हमारे कहानी के मेन प्रोटागोनिस्ट जिसका नाम है रॉय, पेशे से तो ये भी वेम्पायर है, इसकी एंट्री होती है थोड़ी बहुत बकवास बातचीत के साथ। इनमें होती है सुपर नेचुरल पावर्स के साथ लड़ाई, ढूम ढूम ढूम। और लाला कोहली को पता चल गया अबे मेरी तो हवा टाइट होने वाली है, और अपनी जान बचाने के चक्कर में भाग जाता है। भागते वक्त इसका सिक्का गलती से यहाँ पे गिर गया, और इन सब के साथ अगले दिन की शुरुआत होती है, जहां हमारी कहानी की मेन लीडिंग कैरेक्टर जिसका नाम है लोकी लाम साइकिल पे कॉलेज जा रही होती है, लेकिन रास्ते में दिखता है इसे वही सिक्का जो कि उस लाल आंखों वाली वेम्पायर का गिरा था, जिसे देखने के बाद इस लड़की को लगता है वाह कितना तो रेयर है, आज तो मेरा लकी दिन है, और इसे अपने साथ चक लेती है और वापस अपनी साइकिल में बैठ के चलती है कॉलेज की तरफ। वहाँ पे इसकी मुलाकात होती है इसके पुराने दोस्त इस चश्मे बद्दू जिसका नाम है नगाइसम। जैसा कि ये लोग थोड़ी बहुत बातचीत वगैरह कर रहे होते हैं, इतने में पीछे की तरफ से एंट्री होती है कॉलेज के 3 अमीर फुकरों की, जिसमें पहले नंबर पे आता है हेमन जो कि एक फनी टाइप का करेक्टर है, फिर आता है मैक्स जो कि पूरा घमंडी है, और तीसरी है एंजेलिना जो कि अपने आप को काफी पढ़ाकू और खूबसूरत मानती है, अकड़ू कई की। इस सब के अलावा ये तीनों लोकी लैम्प के क्लासमेट्स भी हैं। जैसा कि कार में से उतरते हैं और लोकी लैम्प की बाईसाइकिल और उसके दोस्त नागी सैम का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन नागी सैम इनका डट कर सामना करने की कोशिश करता है, पर लो स्टेटस होने की वजह से ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाता, और इन सब के साथ काफ़ी सारा मजाक उड़ाने के बाद ये तीनों वहाँ से कल्टी मारते हैं। काफी गुस्से में होता है ये चश्मिश बद्दू, और फाइनली लोकी उसे शांत कराने की कोशिश करती है, पर इतने में अचानक से लोकी लैम के बैग में से वो कॉइन निकल के गिर जाता है। लोकी लैम भागी भागी जाती है और उसे अपने पैर की मदद से रोक के चकने की कोशिश करती है। इतने में सामने की तरफ से बाइक के ऊपर आता है एक कूला डैशिंग गाय, और अचानक से स्टंट मारते हुए उसके साइड में से अपनी बाइक को टपा लेता है, जिसे देख के लोकी थोड़ी देर के लिए शॉक होकर वहीं पे फ्रीज हो जाती है। इतने में आता है इसका दोस्त नगाई सैम और पूछता है क्या तुम ठीक हो। लोकी इस पे ध्यान ना देते हुए पीछे रॉय की तरफ जाती है और उससे माफी मांगती है, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन रॉय कहता है अगर तुम्हें मरने का शौक है तो दूसरों को इसमें मत घसीटो, और भी लोग हैं, और ऐसे कह के वहां से कल्टी मारता है। इसके अगले सीन में लोकी लैम्प को दिखाया जाता है जो कि अपने जिम लॉकर में वही कॉइन जो इसे रास्ते में मिला था रख रही होती है। तभी इसकी पुरानी दोस्त सीटंग को इंट्रोड्यूस कराया जाता है जो कि इसकी किराएदारनी भी है, और कहती है तुम अपना फोन रसोई में भूल गई थी, ये लो पकड़ो अपना फोन। इसके अलावा सीटंग लोकी लैम को एक डिस्काउंट कूपन भी देती है और कहती है कि इसे तुम अच्छा रहेगा कि आज की आज ही यूज़ कर लो, बिकॉज कल के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। और थोड़ी बहुत बातचीत वगैरह कर रहे होते हैं, तभी सीटंग को पता चलता है कि इनके कॉलेज में एक न्यू स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, गुड लुकिंग है, चार्मिंग है, पैसों वाला है। देखते ही देखते ये खबर पूरे कॉलेज में फैल जाती है और सभी की सभी कॉलेज की लड़कियां रूई पे लट्टू हो जाती है और उसे दोस्ती करना चाहती है। इवन एंजेलिना भी उसके बारे में सोचने लगती है और कहती है कि रोहित सिर्फ और सिर्फ इसके लिए बना है और यही सिर्फ उसको डेट करेगी। इतने में थोड़ी देर बाद लोकी लैम अपनी दोस्त सीटंग के साथ आ जाती है क्लास में और पूछती है कि यार यहाँ पे इतनी भीड़ भड़का क्यों है पड़ा है। सीटंग कहती है कि जैसा कि नवे लड़के का एडमिशन हुआ है, पूरी क्लास उस पर लट्टू हुई पड़ी है, तो बाकी लोग भी उसे देखने के लिए आए हैं। जैसा कि थोड़ी देर में प्रोफेसर की एंट्री होती है, सबका सबमिट किया हुआ होमवर्क चेक करने के लिए देने आता है, पर जैसे ही बारी आती है लोकी लैम की, कहता है अबे ये क्या है, ऐसे देख रहे जैसे कि टट्टी है, ऊपर पता नहीं तेने जूस, सोया सॉस, केचप, बची हुई दाल, कोफ्ते की सब्जी, भिंडी के टिंडे क्या क्या गेर दिया, ये सड़ा हुआ होमवर्क, साली बेवड़ी ये क्या कुछ होमवर्क है, और ऐसे ही करके बाहर की तरफ फेंकता है। इतने में एंट्री होती है हमारे रॉय की जो कि इस होमवर्क को पकड़ लेता है और धीरे धीरे आगे की तरफ आता है लोकी लैम की तरफ। लोकी लैम सोचती है मुझे देगा, पर उसके सामने गिरा के पीछे की तरफ बैठने के लिए जाने की लगता है। रास्ते में एंजेलिना खड़े होकर हाथ मिलाने की कोशिश करती है, पर ये इसे इग्नोर करते हुए पीछे जाता है और बैठ जाता है। सारी क्लास की लड़कियां इसके आसपास आके इर्द गिर्द बैठ जाती है, जिसे देख के एंजेलिना को लगता है अबे यार ये तो बेइज्जती होगी, और अपनी जगह पर बैठ जाती है। वही प्रोफेसर अपना लेक्चर देना शुरू करते हैं। इतने में लोकी लैम के लॉकर में पड़ा हुआ वो सिक्का जो कि उस लाल आंखों वाली वेम्पायर का गिरा था जोर से ग्लो करने लगता है। अचानक से रॉय को महसूस होता है कुछ तो गड़बड़ है। इसकी डिस्ट्रैक्शन को देखते हुए टकला मास्टर पूछता है अबे
मैं प्रोफेसर हूँ, लेक्चर दे रहा हूँ और बता इस सवाल का जवाब क्या है। काफ़ी औखा सवाल पूछता है पर रॉय बड़ी आसानी से उसका जवाब देता है, जिसकी वजह से क्लास में रॉय का काफ़ी अच्छे वाला रो पड़ जाता है और मास्टर की एक बार के लिए तो बोल्टी बंद हो ही जाती है। इससे अगले सीन में लोकी लैम का अपने दोस्त नागी सैम के साथ जूडो प्रैक्टिस करता हुआ सीन दिखाया जाता है, जिससे इसके ड्रीम के बारे में पता चलता है कि ये जूडो कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करके जीतना चाहती है, बिकॉज पिछले 2 सालों से लगातार ये हारती आ रही थी और इसका ड्रीम अब यही है कि उस कॉम्पिटिशन में इस बार तो जीत सके यार, और काफ़ी हार्ड वर्किंग वाली मेहनत करती है। लेकिन इतने में इसे ध्यान आता है, अबे जो कूपन सीटंग ने आज मुझे दिया था आज तो उसकी एक्सपायरी डेट है, और जल्दी भागी भागी कैफेटेरिया में जाती है उसे यूज़ करने के लिए। लेकिन रास्ते में इसकी टक्कर रोय से होती है और रोय से टक्कर होने के बाद सॉरी मांगती है। रोय भी मुंह चढ़ा कर देखता है और वहाँ से चल देता है। इतने में ध्यान आता है इसके हाथ में तो कूपन वाउचर है ही नहीं, कहाँ गया, और भागी भागी रोय के पास जाती है और उसे रुकने के लिए कहती है। रोय कहता है अब तुम्हें क्या चाहिए। लोकी रैम नीचे की तरफ झुकती है, उसके जूते में से लगा हुआ वो वाउचर उतारती है और कहती है इतना भी मत समझो कि तुम ज़्यादा हैंडसम हो तो सब लोग तुम्हारे पीछे ही भागेंगे, मैं तो सिर्फ ये वाउचर लेने के लिए आई थी। पर कूपन फट जाने की वजह से लोकी रैम काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है, जिसे देखने के बाद रोय कहता है ये तो सिर्फ एक कूपन ही था, तुम्हें इतने ओवर एक्टिंग करने की क्या ज़रूरत। तो लोकी रैम कहती है कि मैं तुम्हारी तरह अमीर नहीं हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत मशक्क़त करनी पड़ती है और खुद का कमा के खुद खाती हूँ, और भी पैसे से रिलेटेड काफ़ी बड़ा लेक्चर देती है। लेकिन रोय किसकी सुनने वाला है, अपनी फटफटिया पे बैठ के वहाँ से कल्टी मारता है बुड़ुम 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 बुड़ुम। और इससे अगले सीन में लोकी रैम और नगाई सैन को दिखाया जाता है जो कि इस बेकरी में पार्ट टाइम जॉब करते हैं और अचानक से अपनी बॉस की बातें चोरी छुपे सुनने की कोशिश करते हैं। तो इन्हें पता चला कि इनका बॉस पैसों की कमी होने की वजह से अपनी इस बेकरी को बेचने वाला है, और इसके ऊपर रिएक्शन देने के लिए ये लोग बाहर निकल के आते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ इस बेकरी को मत छोड़ो, अगर तुम चाहते हो तो हमारी जो कि तनख्वाह है उसे आधी कर दो और इसे मत छोड़ो। जिसे देखने की वजह से हमें यह पता चला कि ये कितनी काइंड हार्टेड है और इसका दिल कितना साफ है। इतनी सब कहानी होने के बाद इसका बॉस कहता है कि हमारे पास 2 ऑर्डर है, जिसमें से एक ऑर्डर तो नगाई सैन देने के लिए चला जाता है और दूसरा ऑर्डर लोकी लैम देने के लिए जाती है। वही रोय के घर पे पार्टी चल रही होती है, लेकिन रोय उसे ज़्यादा इंजॉय नहीं करता। तो जॉर्ज निकल के आता है और कहता है कि तुम्हें भी पार्टी का माहौल गर्म करना चाहिए और इंजॉय करना चाहिए। लेकिन रोय यह कह के कल्टी मारता है कि उसे अकेला रहना पसंद है। जैसे कि लोकी लैम ऑर्डर को डिलीवर करने के लिए आई होती है तो ये लड़की कहती है कि ऑर्डर को टेबल पे रख दो और तुम्हें वहाँ पे बाकी के पैसे मिल जाएंगे। तो पैसे चकने के बाद लोकी लैम कहती है कि वो तुम्हारा बाथरूम यूज़ करना चाहती है, तो बाथरूम यूज़ करने के लिए जाती है। लेकिन वहाँ पे होता है जॉर्ज और कहता है कि तुम ऊपर वाला बाथरूम में जाओ। ऊपर की तरफ जाती है लेकिन यहाँ पे दिखता है इसे रोय जो कि वहाँ पे आ रहा है। लेकिन रोय को देख के लगता है कि जरूर इसे जॉर्ज ने भेजा होगा, जिसकी वजह से रोय लोकी लैम को बाकी लड़कियों की तरह सोच के अपने पास बुलाता है। लेकिन लोकी लैम इसे काफ़ी बुरा मानती है और वहाँ से कल्टी मारने की कोशिश करती है। पीछे भागा भागा रोय आता है और ज़बरदस्ती किस करने की कोशिश करता है, एक बार के लिए धक्का देके भागने की कोशिश, लेकिन गलती से खुद पीछे की तरफ गिरने वाली होती है। तो जल्दी से रोय उसे पकड़ लेता है और ये हग हो गया और काफ़ी बुरा होते हुए थपेड़ा मार के वहाँ से कल्टी मारती है। ये ऐसा सब क्यों हुआ। पीछे से जॉर्ज आता है और कहता है कि ये वो लड़की नहीं थी जिसे इसने भेजा था, वो तो सिर्फ और सिर्फ वॉशरूम यूज़ करने के लिए आई थी। घर पे आने के बाद लोकी रैम रोय को काफ़ी भला बुरा कहती है और बताती है कि आज उसने उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करी। पर इतने में लोकी रैम की मोम को फ़ोन आता है। इसकी मोम को इतनी ज़्यादा टेंशन ना होए तो सारा कुछ भूल भाल के अपनी मम्मी से अच्छे से बातचीत करने शुरू कर देती है। इससे अगले सीन में रोय को दिखाया जाता है जो कि बैठा पियानो बजाता है। इतने में आता है जॉर्ज और कहता है कि कुछ ही दिनों में तुम्हारा बर्थडे है, क्यों ना कोई बढ़िया सी पार्टी प्लान करे। लेकिन रोय कहता है कि मैं पार्टी वगैरह कुछ नहीं करना चाहता। तो इसलिए जॉर्ज कहता है जो चलो अपन रेस करते हैं, रेस में जो भी जीतेगा उसी की बात मानी जाएगी। तो इसी के चक्कर में ये लोग जोर से भागते हैं रेस लगाने के लिए और वही लोकी रैम ऑर्डर डिलीवर करने के लिए जा रही होती है। जैसे कि उन दोनों की लेस लगी पड़ी है तो एक उछलते हुए लकड़ी का टुकड़ा आता है इस लड़की के ऊपर। हो गया स्कूटी का एक्सीडेंट और इसके हाथ और पैर पर लगती है काफ़ी ज़्यादा चोट। इतने में रोय वहाँ पे आ जाता है और इस लड़की से मांगता है सॉरी मुझे माफ़ कर दो। लड़की ने पूछा सॉरी क्यों मांग रहा है। रोय बोला उस दिन मुझसे काफ़ी बड़ी गलतफहमी हो गई थी, मैंने तुम्हें गलत औरत समझ लिया, मुझे माफ़ करना। तो इतने में लोकी लैम कहती है कि मैंने ऑर्डर डिलीवर करने के लिए जाना है। लेकिन रोय को तो आ गया गुस्सा, अबे बेवड़ी होगी है कि तेरी इतनी चोट लगी पड़ी है अभी भी ऑर्डर डिलीवर करने जाएगी, चल मेरे साथ अस्पताल में चल। लेकिन लोकी लैम कहती है कि मैं पहले ऑर्डर डिलीवर करूँगी नहीं तो हमारी कंपनी बेइज्जती हो जाएगी।
तो मेरा ऑर्डर डिलीवर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तो मुझे जाने दो। तो यह सब सुनने के बाद रॉय उठा लेता है उसे अपनी बाहों में। जॉर्ज लेके आता है अपनी कार, लड़की को रखा अंदर और रॉय चला के लेके जाता है पहले ऑर्डर डिलीवर करने की तरफ। ऑर्डर देता है ग्राहक को और इतने में ये लड़की सोच रही होती है ये तो कितना अच्छा है, मैंने तो वैसे ही गलत फैमिली पाल ली थी कि ये बुरा है। लेकिन ये सब ख्याली पुलाव जो कि इस लड़की के मन में चल रहे थे, रॉय को उसके बारे में पता चल जाता है। बिकॉज ये वेम्पायर है और इसके पास वो ताकतें हैं सुपर नेचुरल, जिसकी वजह से इसको पता चल गया। जैसा कि ऑर्डर डिलीवर करने के बाद रॉय कहता है तो चलो तुम्हारा इलाज कराते हैं, चलते हैं हॉस्पिटल में। लेकिन लड़की कहती है नहीं मैं नहीं जाऊँगी, वो काफ़ी महंगा होता है। अपनी पावर की मदद से रॉय उसे बेहोश कर देता है। जैसे ही लड़की ने खोली आंखें, ये क्या, कौन मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके आया, ये तो काफ़ी महंगा होता है। तो कहता है रॉय तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, बिकॉज मैं जितना भी बिल वगैरह था सारा कुछ पे कर चुका हूँ। तो लोकी रैम पूछती है तुम इतने ज़्यादा अच्छे बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो, इसके पीछे तुम्हारी क्या साजिश है। तो अकड़ के जवाब देता है अगर तुम्हारी जगह कोई कुत्ते का बच्चा भी होता तो भी मैं ऐसे ही बर्ताव करता, मैं तुम्हारे लिए कोई स्पेशल बन नहीं रहा अच्छा वगैरह, समझी। और ऐसे कहके यहाँ से भाग जाता है। घर पर वापस आने के बाद जॉर्ज कहता है अबे तू इतनी जल्दी वापस क्यों आ गया, वो तुम्हारी दोस्त ठीक है ना। रॉय कहता है हाँ बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी बहुत चोट वगैरह लगी थी। लेकिन जॉर्ज इसे फोर्स करता है तुम्हें वापस जाना चाहिए। असल में जॉर्ज चाहता है कि जो कि इसकी ज़िंदगी बोरिंग से इसकी ज़िंदगी में कोई लड़की आए और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय वगैरह करे। इन एक्चुअल जॉर्ज ने इसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होता है जहाँ पे इसके 224th बर्थडे पे जॉर्ज इसे फ्रीज कर देगा। इसके तुरंत बाद एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर लाल आंखों वाला वेम्पायर एक गांव के सभी लोगों को खून पी पी के मार रहा होता है। वहीं पे रॉय अपनी गर्लफ्रेंड सीयू के साथ भागा जा रहा होता है, लेकिन अचानक से वो वेम्पायर आता है, उसे मारा धक्का और उसकी गर्लफ्रेंड को भी मार देता है। जैसे ही कैमरे का एंगल प्रेजेंट टाइम में आता है दिखाया जाता है रॉय बैठा है स्विमिंग पूल के पास और अपनी हाथ की अंगूठी जो कि इसे सीयू ने देखी थी उसे देख के उसे मिस कर रहा होता है। पर बात की जाए तो उस हॉस्पिटल में एक आदमी जिसका एक्सीडेंट हुआ है, काफ़ी खून में लथपथ, काफ़ी ज़्यादा खून बहा गया, लेके जाया जा रहा है एमरजेंसी में। लेकिन वही लाल आंखों वाला वेम्पायर, उसे आई खून की खुशबू और आ जाता है उसी हॉस्पिटल के अंदर। इतने में लोकी लैम भी अपने रूम से बाहर आती है और एक लिफ्ट में बैठ के चली जाती है। लेकिन देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग के अंदर जितनी भी लाइटें थी बंद हो गई और जोर से लोकी लैम की चिल्लाने की आवाज आती है जो कि रॉय को सुनाई देती है और अपनी पावर की मदद से देखने की कोशिश करता है आखिरकार उसके साथ हुआ क्या। उसे हॉस्पिटल में वही लाल आंखों वाला वेम्पायर जो कि किसी का खून पी रहा दिखाई देता है। इसके अलावा लोकी लैम भी दिखाई देती है जिसके कपड़े बिल्कुल खून में सने पड़े हैं। देख के एक बार के लिए इसकी हवा टाइट होगी और भागा भागा हॉस्पिटल में आता है और अपनी पावर की मदद से देखता है कौन से फ्लोर पे होगी। आया भागा भागा, देखा लिफ्ट के अंदर अकेली बैठी है और काफ़ी ज़्यादा टेंशन में लग रही होती है। पूछता है कि आखिरकार क्या हुआ क्या नहीं, पर अचानक से लोकी लैम बेहोश हो जाती है और इसका पहला एपिसोड यहीं पे एंड होता है। देखने वाला बनेगा आखिरकार वो वेम्पायर किसका खून पी रहा था और ये लड़की इतनी डरी हुई क्यों है, इसके कपड़ों पे इतना खून कहाँ से आया और भी बहुत कुछ। यानी कि इसका एपिसोड 2 जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यार, जल्दी से जाकर देखो। और तब तक लिए यार बाय बाय और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दे जाना।